हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने आपके और मेरे जीवन में खुशखबरी दी और खुशहाली का जीवन दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड का अर्थ ही है परमेश्वर के नाम की स्तुति है। कुछ शब्द ऐसे जो है इंग्लिश में आ जाते हैं, तो आप समझने के लिए कोशिश करें। तो आइए हम कुछ वचनों के साथ बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें आपके सामने सुनाना चाहेंगे। कुछ लोगों ने कहा, कुछ हमारे साथी लोगों ने भी कहा, उपवास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और नाचना चाहिए कि नहीं नाचना चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या आप उपवास रहें तो क्या स्वर्ग जाएंगे? क्या उपवास ना रहें तो क्या स्वर्ग जाएंगे? है ना? आप उपवास रहो या ना रहो, इससे कोई स्वर्ग का टारगेट बिल्कुल नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को तैयारी करने का टारगेट है ना? तो मैं साथ ही साथ एक का नाम तो नहीं बल्कि सबको सुनाना चाहता हूं कि अगर आप उपवास रहते हैं तो उपवास में क्या करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। हाँ, और उपवास में पेट आपका खाली होना चाहिए। जैसे संसार का जैसा उपवास कर रहे होंगे तो आपका उपवास पेट खाली होना चाहिए, जो उसमें चाय भी पी रहे हैं और शाम को खाना भी खा रहे हैं, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, है ना? बहुत सारी बातें बीच में गड़बड़ियां कर रहे हैं। हालांकि मेरा विषय ये नहीं है, हम किसी और विषय के साथ बात करेंगे। हालांकि मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, क्या नाचने से आप स्वर्ग जाओगे? क्या नहीं नाचने से आप नरक जाओगे? क्या कुछ लोगों का कहना है कि ये नाच रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या अगर आप नाचना बंद कर दोगे तो क्या परमेश्वर की महिमा नहीं होगी? होगी। आप नाचो या ना नाचो, महिमा तो महिमा है, लेकिन इज्जतदार बनना है। इंसान जब होशियार होता है तो उसको नादानी भूलना पड़ता है, बच्चों जैसी हरकतें उसे छोड़ना पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम कुछ वचनों के साथ बात करेंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 6 वचन से आगे की ओर मैं पढ़ता चला जाऊंगा और कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। मैं गुजरात की धरती से जब पुकारता हूं आपको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए, तो मैं पढ़ता हूं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। जो व्यक्ति प्रेम में होता है, जो व्यक्ति दया में होता है और जो सच्चाई में होता है, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता और परंतु सत्य से आनंदित होता है। क्या से आनंदित होना चाहिए आपको और मुझे? सत्य से आनंदित होना चाहिए। बल्कि झूठ को मिला मिलाकर देते चले जाएंगे और उसमें आनंद भी मनाते हैं और नाचना कूदना भी होता है। जैसे दुनिया के डांस, अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, यानी कि नाचना, उसे लीला कीड़ा कहा जाता। गलातियों की पुस्तक में लिखा गया है कि वो लीला कीड़ा मतलब कुकर्म करने वाले लोग, शरीर के काम में ये सब कुछ नाचना कूदना होता है। बल्कि आत्मिक रीति से नाचना कूदना बहुत ही अलग टाइप का होता है, जिसमें शर्मिंदा महसूस नहीं होती, उसमें आनंद ही आनंद रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7वां वचन, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ जी, प्रेम करने वाला व्यक्ति सब बातों के ऊपर विश्वास करता है। विश्वास करने लायक बातों के ऊपर, यह मत बोलना कि सब बातें मतलब पूरी दुनियादारी की, बिल्कुल नहीं। विश्वास करने लायक बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, हालांकि सब यानी दुनियादारी नहीं। सच तो सच है, झूठ तो झूठ है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको मैं आगे बात करना चाहूंगा। आशा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। किस में? सच्चाई में, झूठ में नहीं, हकीकत में। आशा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, हालांकि दुनियादारी के ऊपर बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं 8वां वचन, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। देखो,
प्रेम कभी भी मिटता नहीं। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, भविष्यवाणियां मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भाषा है और ज्ञान है, ये सब समाप्ति की ओर चले जाएगी। लेकिन प्रेम नहीं टलेगा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेम नहीं टलेगा। आगे और फिर मैं उसी में पढ़ रहा हूं, प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मौन यानी कि भाषाएं भी मिटती चली जाएगी, मौन हो जाएगी, चुप हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 9 वचन, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है कि हमारा ज्ञान भी अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। कोई उसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम मनुष्य पूरी रीति से ज्यादा अनुभव नहीं कर पाते क्या सच है और क्या झूठ है, बल्कि आत्मा है जो सच्चाई रीति से बताने के लिए आपको और मुझे उत्साहित करती है। हमारा ज्ञान भी अधूरा है, भविष्यवाणी भी अधूरी। हाँ, 10 वचन, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध यानी सर्व सिद्ध परमेश्वर यीशु मसीह है, अगर वो आता है तो अधूरा मिट जाएगा। बातें जो अधूरी है, जो गुचवान है, जो ना समझ जैसी है, वो मिट जाएगा। हालांकि आज हम समझ लीजिए कि अधूरे में है, समझ लीजिए कि रास्ते पर है, समझ लीजिए कि अभी तक पहुंचे नहीं है। जितना पहुंचे हैं उतनी पहुंच बता रहे हैं। सर्व सिद्ध यानी परमेश्वर जब आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। देखो पौलुस क्या बोलता है, जब मैं बच्चा था मतलब बालक था, तब बालकों के समान क्या करता था, बोलता था, और उनके समान ही समझता भी था, और उनके समान ही करता था, बल्कि शाना मतलब होशियार हो गया। तब से बालकपन की बातें छोड़ दी, बालकपन के सोचे छोड़ दिया, बालकपन के विचारे छोड़ दिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आप और मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो आपको बालकपन के विचारे छोड़ना होगा, बालकपन की आदतें छोड़ना होगा, और आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा ही। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला वचन, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। देखो अभी तो धुंधला दिखता है, लेकिन उस समय जब यीशु आएगा धुंधलापन हट जाएगा, अधूरापन हट जाएगा और अच्छी रीति से देखना शुरू करेंगे। अभी तो बस जैसे अंधा इधर उधर ढूंढता है, वैसे हम ढूंढ रहे हैं, वैसे हम ढूंढते चले जा रहे हैं। जो मिल गया वो बताने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि लोग बताने पर भी नहीं देख पा रहे। 13 वचन, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम, ये स्थायी है, ठिकाने हैं, निश्चित है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा प्रेम है। आपके और मेरे अंदर विश्वास है, आशा है, पर प्रेम नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं है। पर प्रेम है पर विश्वास नहीं है तो भी काम का नहीं है, और विश्वास है, आशा नहीं है तो भी कोई काम का नहीं। ये तीनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, आशा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे ज्यादा आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम जो है इंसान को बदल कर रख देता है, और भविष्य में कभी ठोकरें नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? कभी ठोकरें खाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, और मैं अगले वीडियो में आ रहा हूं
और मैं आशा करता हूं कि आप इंतजार करेंगे। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट लिखिए, वो भी हिंदी में लिखिए, दूसरी भाषा में बिल्कुल ना लिखिए। जो भाषा में बोलता हूं YouTube के अंदर, उस वो भाषा में अगर आप बोलना चाहे या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर फोन करें तो अच्छी बात करने के लिए करें, और व्हाट्सएप करें तो अच्छा व्हाट्सएप करें, और प्रार्थना के लिए कॉल बिल्कुल नहीं, आधी बात नहीं, ना के बराबर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले जय यीशु, नमस्कार।